नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे कि क्या जाने अनजाने में आप किसी विरुद्ध आहार का यानी ऐसे कॉम्बिनेशन का जो आपके लिए इनकॉम्पैटिबल है, अपोजिट है, तो किसी ऐसे कॉम्बिनेशन का क्या आप सेवन कर रहे हैं। अब देखिए, आयुर्वेद की संहिताओं में विरुद्ध आहार के बारे में बहुत ही विस्तार के साथ वर्णन दिया हुआ है। इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस तरह का आहार का सेवन करते हैं तो ये शरीर में जो वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष है तो इनका असमतोल यानी इनका इम्बैलेंसिंग करेगा। साथ ही में जो सप्त धातुएं हैं उन धातुओं की भी विकृति होगी। जो हमारा अग्नि है, जठराग्नि है, वो भी विकृत होगा और इसके कारण शरीर में काफ़ी सारी बीमारियां भी दिखाई देंगी, जैसे कि डाइजेशन से रिलेटेड अजीर्ण है या फिर आईबीएस जैसे ग्रहणी कहा जाता है। किसी में अम्ल पित्त की तकलीफ है या फिर चर्म रोग जैसे कि सफ़ेद दाग हो या फिर अर्टिकेरिया है, सोरियासिस है, इन जैसे विकार, या तो फिर किसी में इनफर्टिलिटी की तकलीफ। तो बहुत सारे डिसीजेस इस विरुद्ध आहार के कारण दिखाई देते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है विरुद्धम अपि च आहारम विद्यात विषम गरोपमम, यानी इसे गरविष के समान, स्लो पॉइजन के समान कहा गया है। अब देखिए, एक आध बार आपने इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन आपके खाने में आ गया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसे फ्रिक्वेंटली लेते हैं तो इससे ज़रूर फ़र्क पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 कॉम्बिनेशंस बताएंगे जिनको आपने ज़रूर अवॉइड करना है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। काफ़ी लोग वेट लॉस करने के लिए सुबह शहद को गर्म पानी के साथ लेते हैं। तो अब देखिए, आयुर्वेद में संस्कार विरुद्ध बताया हुआ है। तो उसमें बताया है कि शहद को हमने कभी भी गर्म नहीं करना है। हमने शहद को ना तो गर्म करना है ना तो गर्म चीज़ों के साथ लेना है। तो आपने कभी भी इसे गर्म पानी के साथ नहीं लेना है। अब देखिए, शहद जो है ये कफ को कम करने के लिए, मेद धातु को कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। इसका लेखन कर्म बताया हुआ है। तो आप पानी उबाल के आपने लेना है। उस पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद आपने उसमें शहद मिला के लेना है। इस तरह से आपको इसके पूरे फ़ायदे मिल सकते हैं। इसमें भी जो काफ़ी लोग हैं वो शहद को गर्म दूध के साथ भी लेते हैं, उस तरह से भी आपने नहीं लेना है। या तो कोई रेसिपी है गर्म, इसमें आपने शहद को डाला है, तो उस तरह से भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में इस तरह से लेते हैं तो इससे आपको इसके जो नुकसान है वो ज़रूर दिखने वाले हैं। दूसरा जो अपोजिट कॉम्बिनेशन है वो है शहद और घी। तो इसके बारे में कहा गया है कि आपने शहद और घी को कभी भी समान मात्रा में यानी इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना है। ये मात्रा विरुद्ध है, लेकिन आप इसे विषम मात्रा में ले सकते हैं। इसको लेके भी लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है। जनरली यही समझा जाता है कि शहद और घी यानी जहर, ऐसा नहीं है। इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो शहद और घी को आप विषम मात्रा में ले सकते हैं। जैसे अगर आपने 1 चम्मच शहद लिया और आधा चम्मच घी लिया तो इस तरह से ले सकते हैं। उल्टा भी ले सकते हैं, यानी 1 चम्मच घी और आधा चम्मच शहद। अब देखिए, जिन लोगों की वात और पित्त की प्रकृति है तो उनके लिए घी ज़्यादा है, तो उन्होंने घी ज़्यादा लेना है, क्योंकि घी वात और पित्त को कम करता है। और जिन लोगों के शरीर में कफ ज़्यादा है, कफ की प्रकृति या कफ की विकृति यानी कोई बीमारी है, तो उन लोगों ने शहद ज़्यादा लेना है, तो उन्होंने आधा चम्मच घी और 1 चम्मच शहद, इस तरह से कॉम्बिनेशन इसमें लेना है। तीसरा जो अपोजिट कॉम्बिनेशन है वो है दूध और फल। तो दूध और फल, इनको साथ में कभी नहीं लेना है। कोई भी फल, फिर चाहे वो केला और दूध भी क्यों ना हो, तो आपने नहीं लेना है। तो इसके कारण ही जो भी मिल्क शेक्स है वो भी आपने नहीं लेना है। स्मूदीज़ भी नहीं लेनी है। अब देखिए, स्मूदीज़ में भी बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन किया जाता है, तो ये हमारे सिस्टम के लिए बहुत हेवी हो जाती है। ये सभी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग है, तो ये उल्टा आगे जाके डिसीजेस को बढ़ाने वाली है। आप जो दूध और फल है, इसमें से सिर्फ दूध या तो सिर्फ फल आप ले सकते हैं, और उसमें भी एक सावधानी आपने लेनी है। अब देखिए, जिन लोगों की कफ की प्रकृति है या तो कफ की विकृति है, यानी जिन लोगों को सर्दी, खांसी ऐसी बीमारियां बार बार होती है, उन्होंने सुबह के समय में यानी सुबह 6 से लेके 10 बजे तक का जो समय है ये कफ का समय है। तो इस समय पे उन्होंने फलों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि फलों के सेवन से भी आपका ये कफ बढ़ने वाला है। ऐसे लोग अगर फल खाना चाहते हैं तो वो दोपहर के समय में खा सकते हैं। जब धूप है तो 3-4 बजे आप फ्रूट को काट के खा सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा जो जीरा पाउडर है या पिपली का चूर्ण है, ऐसे डाल के अगर आप खाते हैं तो इन फ्रूट्स की जो कफ बढ़ाने वाली जो इनका स्वभाव है वो कम करने के लिए भी मदद मिलती है।
विरुद्ध आहार का जो चौथा प्रकार है वो है दूध के साथ कोई भी नमकीन चीज़। आयुर्वेद में इसे संयोग विरुद्ध कहा गया है। तो अगर सुबह आप चाय के साथ या दूध के साथ रोटी, खाकरा या कोई नमकीन चीज़ या कुछ भी यानी बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह अगर आप लेते हैं तो ये आयुर्वेद के अनुसार सही नहीं है, ये विरुद्ध आहार है। तो आप जैसे कि आप चाय में दूध डाल रहे हैं, अगर बिना दूध की चाय है तो आप ले सकते हैं, या फिर आप दूध ले रहे हैं और अगर आप रोटी में नमक आपने नहीं डाला हुआ है तो इस तरह की रोटी भी आप दूध के साथ ले सकते हैं। या फिर थोड़ी मात्रा में अगर आपने कभी सेंधा नमक डाला, एक आध बार आप इसे डाल रहे हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन आप फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं तो इस तरह का विरुद्ध आहार आपने नहीं करना है। दूध के साथ और भी कुछ कॉम्बिनेशन है जो आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार है। तो अगर आप खिचड़ी ले रहे हैं, फिर चाहे वो मूंग की खिचड़ी हो और उसके साथ आप दूध ले रहे हैं तो ये भी सही नहीं है। लीफी वेजिटेबल्स है या तो नॉन वेज है, इसके साथ भी आपने दूध का सेवन नहीं करना है। दूध के साथ कभी भी खट्टी चीज़ें भी आपने नहीं लेनी है। तो अगर आप दूध से बनी खीर ले रहे हो और साथ में कढ़ी ले रहे हैं तो इस तरह से भी आपने नहीं करना है। अब देखिए कुछ लोग साथ में मिक्स तो नहीं करते, लेकिन एक के बाद एक कुछ चीज़ें ले लेते हैं। जैसे कि उन्होंने उनका नाश्ता कर लिया जिसमें काफ़ी सारी नमकीन चीज़ें वगैरह हैं और ऊपर से उन्होंने दूध या चाय पी ली, तो ये भी एक तरह का विरुद्ध आहार ही है, क्योंकि अंदर स्टमक में जाके तो ये फूड पूरी तरह से मिक्स होने वाला है। तो इस तरह से आपने प्रिकॉशन लेनी है। जब भी आप कोई दूध का कोई चीज़ आप ले रहे हैं, खीर ले रहे हैं, तो उसे ऐसे समय पे ले, यानी आप उसको आपके ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं ताकि आगे पीछे आप कुछ देर तक कोई भी ऐसी विरुद्ध आहार बनने वाली चीज़ ना लो। दही को गर्म करके खाना भी विरुद्ध आहार है, इसे संस्कार विरुद्ध कहा गया है। कुछ लोग कुछ रेसिपी बनाने के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए दही को गर्म करके खाते हैं, तो इस तरह से आपने नहीं करना है। अब देखिए दही के बारे में कुछ और सावधानी लेना भी बहुत ज़रूरी है। दही की जो तासीर है तो आयुर्वेद में इसे उष्णवीर्य यानी गर्म तासीर का बताया हुआ है। तो गर्मी के मौसम में यानी समर सीजन में आपने नहीं खाना है। जो शरद ऋतु है यानी जो सितंबर अक्टूबर का महीना है तब भी आपने इसे नहीं खाना है। जिन लोगों का पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है उन्होंने भी इसे अवॉइड करना है। रात के समय में आपने दही नहीं खाना है, और अगर आपको दही खाना है सुबह में भी तो भी फ्रेशली बना हुआ है, जो खट्टा नहीं है, आपने फ्रिज में नहीं रखा हुआ है, तो इसी तरह के दही का सेवन आपने करना है। दही के साथ साथ कभी भी उड़द की दाल का सेवन भी आपने नहीं करना है, क्योंकि जो दही की तासीर है वो भी गर्म है और उड़द की भी गर्म है। तो जब दही वड़ा वगैरह खाया जाता है तो इस तरह का कॉम्बिनेशन भी हमने अवॉइड करना है। आयुर्वेद की संहिताओं में दही के साथ साथ मूंग का सेवन आप कर सकते हैं, तो मूंग का वड़ा बना के भी आप खा सकते हैं। दही में आप मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंधा नमक आप दही में मिला सकते हैं, यहाँ तक कि दही में शहद मिला के भी आप ले सकते हैं। अब देखिए जिन लोगों को दही खाने से तकलीफ होती है, सर्दी खांसी इस तरह की तकलीफ उनको लगती है, तो वो लोग दही के साथ शहद का सेवन कर सकते हैं। कुछ लोग गरम और ठंडी चीज़ों को साथ साथ में मिला के खाते हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्राइड या मसालेदार कुछ खाया और उसके ऊपर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ले लिया। तो आयुर्वेद के अनुसार ये वीर्य विरुद्ध है। दूसरा है काल विरुद्ध। अगर गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा धूप है और आप उसमें स्पाइसी मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हैं तो ये काल विरुद्ध है। और दूसरा है कि ठंडी के मौसम में अगर आप आइसक्रीम जैसी चीज़ें खा रहे हैं तो ये भी विरुद्ध है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, व्यायाम है, एक्सरसाइज है, इस तरह का बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर उसके बाद वात को बढ़ाने वाला खान पान जिसमें बहुत सारी रूखी सूखी चीज़ें हैं, स्निग्धता की कमी है या बहुत कम क्वांटिटी में अगर वो उनका खाना लेते हैं तो इसे अवस्था विरुद्ध कहा जाता है। अब उल्टा इससे यानी जिन लोगों की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है, चर्बी ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है और वो लोग कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें उनके खाने में रखते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड है, फैटी फूड है, तो इसे भी हम अवस्था विरुद्ध कहेंगे। जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, उनका जठराग्नि तीक्ष्ण है, भूख बहुत अच्छी है, लेकिन वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं, उल्टा वो उपवास कर रहे हैं या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो इसे हम अग्नि विरुद्ध कहेंगे। इसके साथ ही जिन लोगों की कफ प्रकृति है, अग्निमंद है, उनको भूख भी नहीं है लेकिन वो लोग बिना भूख के भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं, तो ये भी अग्नि विरुद्ध है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह का विरुद्ध आहार भी हमने अवॉइड करना है।
विरुद्ध आहार का एक और प्रकार आमतौर पर दिखाई देता है। देखिए, जब भी आपको कोई तकलीफ होती है तो आप जब चिकित्सा लेते हैं तो आयुर्वेद में तो सबसे पहली चिकित्सा ये रहती है कि आपने निदान परिवर्जन, यानी जिन कारणों से आपकी बीमारी हुई है तो उसको सबसे पहले रोकना है। तभी जाके आपको जो भी आप चिकित्सा लोगे उसके आपको पूरे फ़ायदे मिलेंगे। तो अगर किसी को परहेज़ बताया जाता है तो उन्होंने उस परहेज़ को करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इस तरह का परहेज़ नहीं करते, जैसे समझिए अगर आपको अम्ल पित्त की तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है और आप फिर भी स्पाइसी चीज़ें या बहुत खट्टी चीज़ें, मिर्च मसालेदार चीज़ें ये ले ही रहे हैं, या आपको पाइल्स की तकलीफ़ है तो भी आप परहेज़ नहीं कर रहे, आपको कोई स्किन डिसीज़ेस है, अर्टिकेरिया वगैरह है और आपको पता है कि ये चीज़ें आपको तकलीफ़ ज़रूर करेगी, फिर भी आप उसका सेवन ज़रूर करते आ रहे हैं, तो आपकी तकलीफ़ कम नहीं हो सकती। इसे आयुर्वेद में उपचार विरुद्ध कहा जाता है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने विरुद्ध आहार के 10 कॉम्बिनेशंस देखे। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा और आप इन सभी कॉम्बिनेशन से खुद का बचाव भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।